Good morning, class 7th. In our previous lecture, we were doing a chapter number 2, which is fractions and rational numbers. तो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था? In our previous lecture, we have discussed about how to convert fractionals or a rational number into decimals. कि एक फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. We were simply divided. अब अपने पास में देखिए, अगर कोई आप डिवाइड करते हो और आपके पास में एक टर्मिनेटिंग नंबर आता है, मीन्स जिसका टर्मिनेट हो, एक एंड हो, सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर, और यू कैन से टर्मिनेटिंग डेसिमल. एंड द सेकंड थिंग इज द नंबर विच इज गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन. कि ऐसे कई डेसिमल्स होते हैं जिनको डिवाइड करते हैं, वो आगे से आगे सेम नंबर से डिवाइड होते रहते हैं, एंड रिपीटेशन ऑफ सेम डिजिट्स. सो मीन्स दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, दे हैव नो एंड, उनका कोई भी एंड नहीं है, सो इसलिए दे आर नॉन टर्मिनेटिंग. सो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज रेशनल टू डेसिमल कन्वर्जन हमने किया. सो नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल टू रेशनल कन्वर्जन, कि डेसिमल से रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो यू हैव गिवन दैट डेसिमल 0.4 दिया हुआ, इसको आपको क्या करना है, रेशनल में कन्वर्ट करना है. सो एज वी नो वी कैन राइट 0.4 एज 0.4 को कैसे कर सकते हैं, 1 डेसिमल पॉइंट है तो 10 को नीचे लिख सकते हैं, इसके 0 रिमूव करके. सो 4/10. नाउ वी कैन डिवाइड दिस बाय 2. सो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 2/5. दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रेशनल. मींस आपको डेसिमल से रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली जो डेसिमल पॉइंट है उसको हटा देना है और क्या करना है, उसे डिवाइड कर देना. वो आपको क्या दे देगा, हमारा रेशनल नंबर दे देगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, मल्टीप्लाई ऑफ 2 डेसिमल्स. अगर आपके पास में क्या हो, 2 डेसिमल्स का क्या आ जाए, मल्टीप्लीकेशन आ जाए. सो सिंपली आपको क्या करना है कि जो इनके डॉट्स हैं, मींस जो डेसिमल्स हैं, उनको एक बार कंसीडर नहीं करना है. आपको क्या करना है, सीधा पहले उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना. मींस 328 मल्टीप्लाइड बाय 42. सो यू कैन सी 8 into 2 16, 1 कैरी ओवर, 2 into 2 4 and 1 5, 3 2 जा 6, and 4 into 8 32, 3, 4 to 8 and 3 11, 1 again carry over, 4 into 3 12 and 1 13. So you will get 6 7 7 3 1. So देखिए आपके पास में क्या आया, 1 3 7 7 6. अगर देखिए जो अपने पास में डेसिमल्स थे, दोनों नंबर्स में कहाँ पे थे डेसिमल्स, वी हैव 2 डेसिमल्स इन दिस एंड 1 इन दिस. सो टोटल डेसिमल्स आर 3. टोटल 3 पॉइंट्स है हमारे पास में, 3 डेसिमल्स है. सो हम क्या करेंगे, डेसिमल कहाँ पे लगा देंगे, 3 के बाद लगा देंगे. सो आंसर विल बी 13.776. ओके, सो इसी तरह आपको क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ मूविंग टू डिवीजन. डिवीजन में क्या करना है, डिवीजन में भी आपको सेम चीज करनी है. ओके, अब देखिए आपके पास में क्या है, 1.846 डिवाइडेड बाय 1.3. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो आपको क्या करना है, इसकी जीरोस रिमूव करनी है, मींस जो डेसिमल पॉइंट है उसे रिमूव कर देना. तो आप क्या करोगे, 1846 डिवाइड बाय 13 इंटू 1000. देखिए आप 0.846 है तो 3 जीरोस आएंगी नीचे, और देखिए 1.3 है तो इसके डाउन साइड मीन्स ऊपर जाएंगी. सो इंटू क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे. सो दीज जीरोस गेटिंग कैंसल्ड, ये कैंसिल हो जाएंगी. अब हमें क्या करना है, 1846 को किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है. सो देखिए 1846 डिवाइडेड बाय 13. सो देखिए 13 1 से जाएगा ये पहले फर्स्टली. सो 1 13, यू आर गेटिंग 54. सो 54 का डिविजिबल है. सो आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एंड द आंसर विच यू आर गेटिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you are just going to place these decimal point. Means if you are getting the number, so what you are going to do, you have to place 2 zeros before. कि जो भी आपका आंसर आएगा लास्ट से आप 2 डिजिट छोड़ के उसके 2 डेसिमल्स लगा लेंगे. सो जनरली आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास में आंसर आएगा उसके 2 डेसिमल्स पे आप पॉइंट लगाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ 2 डेसिमल्स. सो इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम other problems. Okay, next we have conversion of units. Conversion of unit means आप सभी ने सुना होगा किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर. सो ये सब क्या होती है, हमारी
यूनिट्स होती है। और हमें इस बार क्या डिस्कस करना है कि हाउ वी विल कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, मीटर इनटू सेंटीमीटर। ओके, सो दीज आर द लिटिल बिट कन्वर्जन। सो हमारे पास में क्या एक छोटा सा चार्ट है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। सो दिस इज किलो, हेक्टर, डेका, यूनिट। यूनिट मीन्स द मेजर यूनिट विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन एवरी नंबर और एवरी कन्वर्जन। उसके ऊपर क्या हमारे पास में डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सो ये क्या है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे वी आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 10 मीन्स इन कन्वर्जन ऑफ किलो टू हेक्टो 1 किलो इज इक्वल्स टू 10 हेक्टो and 1 hecto is equals to 10 deca, or you can say if you compare this and this you will get 1 kilo is equals to 100 deca, right? समझ गए आप? अब देखिए हमारे पास दो है, एक में लेंथ है और एक में वेट है। सो फॉर लेंथ वी विल यूज मीटर एज अ मेजर यूनिट एंड इन weight we will have gram. Okay, so meter is a major unit, here is the gram. Okay, so अब देखिए किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. These are the little bit conversions with multiplication of 1 1. Sorry, multiplication of 10 10. So now here is the same but the unit is gram. और कुछ भी नहीं है, conversion दोनों का same है. For example आपको दिया हुआ है 1 kg इज इक्वल्स टू 10 हेक्टामीटर इज इक्वल्स टू 100 डेकामीटर एंड 1000 मीटर. सो अगर आपके पास में आ जाए कि 1 kg इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. सॉरी, हियर वी हैव किलोमीटर. ओके, सो इफ यू हैव टू कन्वर्ट kg इन ग्राम्स, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1000. देखिए किलोमीटर को अगर मीटर में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10 10. So we will have 1000 in multiplication. kg में करोगे तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, सो अगर आपको ग्राम से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, अपोजिट करना है, सो वी विल डिवाइड हियर बाय 10 10 मींस 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/10 इज इक्वल्स टू सेंटीग्राम होगा, मतलब डिवाइड होता जाएगा 10 10 का. ओके, सो नाउ दिस मूविंग टू दिस टॉपिक. So first question is convert 3.45 kilograms in grams. हमें क्या करना है कि 3.45 kg दिया हो उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. So simply we will multiply by 1000. So 3.45 into 1000. So here the zero getting downside 100. So we will get divided and you will get 3450 as a result. आपको जो क्या हो जाएगा, ये 3450 ग्राम्स क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 विच इज कन्वर्ट 235 मीटर्स इनटू किलोमीटर. अब इसको मीटर से किलोमीटर में करना है. सो देखिए मीटर से किलोमीटर में, सो देखिए 1 2 एंड 3 यू हैव टू डिवाइड बाय 1000. सो देखिए 235 डिवाइड बाय 1000 विच इज 0.235 किलोमीटर. सो हमारे पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया. सो नेक्स्ट वी हैव आर वर्ड प्रॉब्लम्स. की वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी होती है, स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन. सो ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो हियर यू हैव योर वर्ड प्रॉब्लम मीन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. सो इसमें क्या दे रखा है आपको, 1 ऑरेंज वेज 74 ग्राम मीन्स जो एक ऑरेंज का वेट है वो क्या है, 74 ग्राम्स है. एंड 1 एप्पल वेज 42 ग्राम्स, की जो एक एप्पल है उसका वेट कितना है, 42 ग्राम्स. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेट फॉर 132 ऑरेंजेस एंड 42 एप्पल्स इन केजी. सो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का वेट निकालना है. मीन्स वी हैव द क्वांटिटी इन ग्राम्स, तो हमारा जो वेट आएगा वो क्या, किस में आएगा, ग्राम में आएगा. एंड देन एडिंग देम, उनका ऐड करेंगे एंड देन डिवाइडिंग इट बाय 1000 फॉर कन्वर्टिंग इट फॉर किलोग्राम्स. किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे उसको 1000 से डिवाइड करेंगे. सो अब देखिए 1 ऑरेंज का वेट कितना है, 74. सो वेट ऑफ 132 ऑरेंजेस विल बी 74 इंटू 132. सो इसके साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 132 इंटू 74. सो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12 एंड 1 कैरी ओवर, 4 इन 1 और ये 1 कैरी ओवर था हमारे पास में, तो 5 आ जाएगा. 7 इंटू 2 14, अगेन 1 कैरी ओवर. 7 इंटू 3 21 एंड 2 22
and 2 carry over, 7 into 1 7 and 2 9, so 8 6 7 9, so ये आपका क्या आ गया 8 7 6 9, 8 7 6 8 क्या आ गया हमारे पास में 9 7 6 8, हमारे पास में क्या आ गया इसका वेट आ गया in grams. So now doing it for next one means for apples. So we have to find 46 such apples. So weight of 46 apples, weight of 46 such apples will be 46 into 42, क्योंकि जो इंडिविजुअल वेट है वो क्या है हमारा 42 ग्राम एंड वी हैव टू फाइंड इट फॉर 46. सो जस्ट मल्टीप्लाई हेयर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो देखिए 46 इंटू 42, 6 इंटू 2 12, 1 I carry, 4 into 2 8 and 1 9, 4 6 24 and 2 carry over, 4 into 4 16 and 2 18, so 2 9 plus 4 13, 1 carry over 9 and 1 1932 हमारे पास में क्या आ गया इसका वेट आ गया 1932 ग्राम. So now just simply add the weight of apple and oranges in grams. So look at here, 9768 adding by 1932, so we'll get 0 here, okay, means 10 बना हमारे पास में, 1 carry over, again 6 and 3 9 and 1, 10 का 0, again 1 carry over, 10 and 7 17, 1 carry over, 10 and 1 11, so 11700, ये हमारे पास में क्या आ गया उसका वेट इन ग्राम. सो फॉर कन्वर्टिंग ग्राम वेट इन, सो देखिए 11700 grams, so for converting that we will divide it by 1000 to convert it in kilograms, so just divide it by 1000, so what you will get 11.700 kg, means 11 kilo and 700 grams. So these are the type of statement type of question, word problems. So ये आपको क्या करने हैं, you have to solve it all alone, other questions. So this chapter is complete. Thank you. Stay safe, stay home.